सागर की तहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपी देवर को गिरफ्तार कर पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है और भाभी सहित 2 मासूम भतीजी की हत्या करने वाले आरोपी प्रवेश पटेल से लंबी पूछताछ के बाद घटना का पर्दाफाश कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली, उनने जो है अधिकारियों को सूचना दिया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजी साहब, डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है उसका जो देवर है, जो अभी दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया, दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में ही जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था, पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज, और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हसिया जो है, हसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका जो उसकी भतीजी थी वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान को छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे चोट पहुँचा करके सिर में और माथे में चोट पहुँचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की, वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लथपथ जो पैर पहुँचने का है डोरमेट, वो हसिया और इसने जो टी-शर्ट पहना था वो पानी में डाल दिया और दूसरे कपड़े जो भाई के अलमारी में थे वो पहन करके और कुछ जेवरात जिसमें सोने का जो हार है करीब 4 तोले का और चांदी की चूड़ियाँ और कुछ नकदी 10,000 रुपये करीब लेकर के जो है ये वहाँ से भागा और भाग करके फिर उसी दोस्त के पास में गया और उसके माध्यम से इसने जो ये जेवर हैं ये किसी को 97,000 रुपये में जो है इसने बेचा, गिरवी रखा और उससे ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे इसने अपने कर्ज के पैसे चुकाए और जाकर के जो अपनी एक्टिवा गाड़ी 30,000 रुपये में रखा था वो गाड़ी जो है 10% ब्याज दे करके 33,000 रुपये में इसने उठा करके उस गाड़ी से जो है ये यहाँ से भाग गया था। ये मामला काफ़ी गंभीर किस्म का रहा है जिसमें 3 हत्याएं हुई हैं, परिवार की सदस्यों की हत्या हुई है। शुरुआत से ही हमारा जो है जो
हमारा शक था वो किसी परिजन पे ही था कि परिजन के द्वारा ही जो है ये घटना घटित की गई है, और इसको हम जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इसका समय से पूर्व चालान पेश करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी दोषी हैं वो जेल में हों और उनके खिलाफ माननीय न्यायालय से भी जो है फास्ट ट्रायल का निवेदन करेंगे, और ताकि जो है ये एक मैसेज जाए, इसमें सज़ा हो, इसका हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इस मामले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, वरिष्ठ अधिकारी मौके पे भी आए हैं, उनके द्वारा जो टीम थी, मैं आप लोगों को सभी लोगों के नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें जो है विशेष रूप से CSP सिटी हैं, यस बिजोरिया, CSP मकरोनिया हैं, नीलम चौधरी DSP प्रोविजनर हैं, शिखा भलावी और थाना प्रभारी कोतवाली, नवीन जैन सिविल लाइन, लखनलाल उइके और गोपालगंज थाना प्रभारी और कैंट थाना प्रभारी मनीष, साइबर वाले हमारी टीम है जिसमें उमेश यादव है, सौरभ हैं और जो टीम के सदस्य हैं, बाकी जिनका भी सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और इस मामले में जो है जल्दी से जल्दी इनके सभी के प्रयास से हम पहुँचे हैं। कोतवाली मोदी नगर थाना प्रभारी यश राजपूत सभी की भूमिका सराहनीय रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है इसमें इनको पुरस्कृत करने की भी घोषणा इसमें कबूलनामा तो है सर, लेकिन रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश।